अपने अपने काम में व्यस्त और मस्त हैं। इतना बड़ा समुदाय परिवार बन गया। ये सतयुग के आने के लक्षण शुरू हो गए, क्योंकि ये बातें पहले से नहीं बताई जाएंगी तो फिर आप उस वक्त का स्वागत नहीं कर सकोगे। तो जो वक्त का स्वागत नहीं करता, चाहे घर में हिलाई हो, दूध ही घर में रखा हो, बर्तन में रखा खराब तो फौरन फट जाएगा। हीरे को आप नहीं समझोगे, झाड़ू लगा के फेंक दोगे। सतयुग के आने का स्वागत नहीं करोगे तो फिर आपकी मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई युग आता है और इस युग का विसर्जन होता है तो उसकी आवाज लोगों के लगाई जाती है, सुनाई जाती है और लोग फिर उसमें होश में आते जाते हैं और फिर उसमें जोश आता जाता है, होश भी आता है, जोश भी आता है। और उस होश का और जोश का जो आनंद और आराम है उसके संकेत भी लोगों को मिलते जाते हैं। तो हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं वो सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों का ये परिश्रम हो रहा। और इसी सतयुग स्वागत तैयारियों में आज शाम को, वैसे तो मैं अभी भी सुना सकता हूं, लेकिन बहुत से लोग जो रह गए हैं वो शाम को भी शाम का संदेश सुन लेंगे, क्योंकि मुझे जरूरी संदेश आपको सुनाना आपके हित के लिए। आप उसको जरूर सुने। और बालाजी की बात को आपने मान लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया, किसानों ने मान लिया, तो जो हमने मेहनत 2 वर्षों के अंदर आपको हिंदुस्तान में धनोरा पीट कर, पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने और तीसरा 10 महीने जो धनोरा पीट कर बिना रेडियो अखबारों के आपके कानों तक पहुंचा दिया और देवताओं को प्रसन्न कर और हिंदुस्तान में इतना अनाज आपको दिलवा दिया कि हर किसान ये कहने लगा कि बिल्कुल एकदम सतयुग आ गया। लेकिन मैंने नहीं कहा था कि सतयुग आ गया। मैंने तो ये कहा था कि मैं देवताओं को प्रसन्न करके आपका जो ये समय है वो आपको बदलना चाहता हूं। आप लोग इस समय के बदलने में होशियार हो जाएं। तो आप लोग जो होशियार हुए तो हुए, लेकिन कुछ आदमी ठिठोरी करने लगे। अब हिंदुस्तान में 99% ठिठोरी खत्म हो गई, दिल्लगी खत्म हो गई। अब विचार विमर्श होने लगा, अब भाव और सद्भाव आने लगे। अब लोग कुछ ये सोचने लगे कि कुछ होगा। तो पहले कुछ था, लेकिन ये है कि बात तो आपको सब याद है, क्योंकि आपके साथ कराया, आपके साथ किया। अयोध्या में सोचते थे महाराज जी क्या कर रहे, गर्मी के मौसम में ऐसा आपको लिटवाया कि वो आंधी आई कि आपने देखा होगा कि जब ऊपर सूरज था तो ऐसी रात्रि अंधेरी हो गई कि भोर 12 बजे की रात्रि की अंधेरी रात्रि वो दिन में हो गई, ऐसी आंधी आई। इसी तरह से अहमदाबाद और काशी में किया। तो ये सब कुछ काम करके आपको याद कराए, दिखाए गए और आपने उनका फल भी सामने देखा। और लोगों ने जो मजाक किया था उसका भी फल आप देख लिया। तो हमको कुछ नहीं है, आप सब प्रार्थना चारों तरफ से करो। तो हम फौरन देवताओं से प्रार्थना करें, आप अपने आप को सब बदलो और अपने आप को सब प्रतिज्ञा करो कि हम इंसान आदमी बन जाएंगे, हम बुरे काम को छोड़ेंगे और अच्छे काम को करेंगे। तो देवता तो आज भी तैयार है। वो ये तो नहीं कहते कि मैं तैयार नहीं हूं तो आपकी तरफ से फौरन प्रार्थना कर दूं।
वैसे तो मैंने कहा ही है कि मैं प्रार्थना करता ही रहता हूं कि आप उतनी सजा दीजिए जितनी बर्दाश्त हो, और जितने में अकल आ जाए, बुद्धि जाग जाए, धीरे 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 सजा दीजिए जिसमें आदमी बदल जाए। तो ये तो प्रार्थना करता ही रहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सब प्रेमी जन महात्माओं का विश्वास करो। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते, और संसार में मानव के लिए वही काम करते हैं जो सबको सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। तो मानव शरीर के लिए लाभकारी और आत्माओं के लिए लाभकारी। और महात्माओं की बात को अगर भारत धर्म भूमि के रहने वाले इंसान आदियों ने मान लिया होता तो आज हम लोग कुछ से कुछ हो गए होते। और जो आप इन 30 सालों से तमाम चोरी डकैती और खुराफात, मारपीट, हिंसा, कत्ल जो सुनते चले आए, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने महात्माओं की बात को मान लिया होता तो अभी तक ये सब चीजें खत्म हो गई होती। चलो आप मान कर देख लो, थोड़े दिनों में ये सब चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि जब सब चीजें सबके पास हो जाएगी, क्यों चोरी मारेगा, क्यों चोरी करेगा, क्यों डकैती करेगा, क्योंकि सबके पास सब चीजें हो गई, फिर जरूरत उसको क्या है? फिर तो उसकी कांक्षा ये होगी कि अपनी चीजों को देकर के हम जब प्राप्त करें। अभी तो वो पेट के लिए काम करता है, बच्चों के लिए फिर काम करेगा जग के लिए, तो जो जग के लिए काम करेगा वो अपना कमाएगा। इसलिए महात्माओं की बात को मान, जो कहे उसको सुनो और उसी का अमल करो। ये दुनियादार, इनकी बात पर विश्वास कभी मत करो। तो मैं थोड़ा सत्संग आपको सुनाऊं, उसको थोड़ा सुन लें। वो देखो पंडालों में भरे हुए हैं, सब सुनाई दे रहा सबको। यहाँ से 4 फरलांग की दूरी पर आराम से सुनाई दे रहा, सब बैठ करके अच्छी तरह से सुन रहे। ऐसा मालूम होता है कि आवाज उनके कानों में से ही निकल रही। अब की बार इतना साफ सुनाई दे रहा सबको कि कोई भी कहीं बैठा और खड़ा रहे, जो कुछ भी सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है सब सुनाई दे रहा। बोलो। वहाँ के जवैया कहते बाप क्या भाई ऐसी आत्माओं, तुम मृत्यु में बहुत दिनों से रहती हो, यहाँ जलमती मरती हो, 84 नरकों में जाती हो, कितने युग और कल्प बीत गए, अभी तक तुम्हारा निपटारा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूँ कि जो यहाँ से वहां पहुंच गए और लौट करके कभी नहीं आए। मीरा गए लौट के नहीं आई, कबीर गए लौट के नहीं आए, तुलसीदास जी गए लौट के नहीं है, रविदास जी गए लौट के नहीं, और भी उनके भक्त जो गए लौट के नहीं आए। तो वहां के जवैया फिर न बावरे, फिर लौट करके नहीं आते। एक बार मेरे शरीर से आप पहुंच जाओ तो फिर नहीं आओगे, फिर तो अपने घर में पहुंच जाओ, क्योंकि ये तो घर आपका है, ये तो परदेश है। कैसोली वह देश, वहाँ के रवैया करना सूरत, वहाँ कैसा तेरा सुंदर पवित्र निर्मल आनंद का सुख का सागर देश है। वहाँ कोई कलेश नाम मात्र को भी नहीं है। जो जो उस देश में अपने घर में पहुंच गए फिर कभी लौट करके नहीं आए। तुम्हें तो ये काम करना था कि अपने घर की तलाश कर खोज में, मेरा घर कहाँ, मैं कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कहाँ जाऊंगा, ये दो चीजें तो आपको पता लगानी थी। कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा। अभी तो तुम आ गए मनुष्य शरीर में, पता ही नहीं कहाँ जाना। ये तो पूछना था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा।
तो कोई महात्मा आपको बताते हैं कि तुम ये हो, इस रास्ते से आए हो, इधर जाओगे, तो अब तुमको क्या करना है, ये कर लो। ये तो तुम्हारा घर नहीं है, घर तो कहीं और है। वो सुख का है, आनंद का है, प्रेम का है। वहां जो जाता है लौट के कभी आता नहीं। तुम कहाँ यहाँ फंसे पड़े? प्रेम नगर के बाजार में हीरा मोती लाल रखाए। वो बाजार कहता है वो प्रेम का नगर है, प्रेम बरसता है। जैसे बारिश होती है तो प्रेम बरसता रहता है हमेशा, हर क्षण मूसलाधार बारिश होती रहती है प्रेम की। कहते हैं ऐसा प्रेम का नगर, तुम्हारा घर जिसको तुमने छोड़ दिया और इंद्रियों के जाल में आकर के फंस गए और मन तुम्हारा ब्रिज में आकर के उलझ गया। इंद्रियों के दरवाजों को बैठ करके क्षणिक ये गंदे जो क्षणिक रस लेता है, तो बताओ तुम्हें क्या खबर पड़ेगी कि मेरा घर कौन? वो तो प्रेम नगर का समुद्र है, वहां तो वर्षा होती रहती है, वहां तो आलाद प्रेम सब रूए जीवात्माएं लेती रहती है। वहां रहने वाली यहाँ क्यों आएंगी, क्या जरूरत है? लेकिन वहां से जब आते हैं आपको ले जाने के लिए, तो वहां की खबर बताते हैं कि तुम्हारा अरे अली है, सूरत है जीवात्मा, तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम यहाँ क्या रोज रोते हो, रोज चिल्लाते हो, हाँ करते हो, बच्चा मर गया, बच्ची मर गई, पति मर गया, धन नष्ट हो गया, ये रात चला गया, पाठ चला गया, लूले हो गए, लंगड़े अंधे हो गए, बहरे हो गए, रात दिन चिल्लाते हो। यहाँ तुम्हारी कोई सुनता नहीं, वहां तो ये कुछ भी नहीं है, वहां तो ये तुम्हारा आनंद का घर है। चलो मैं तुमको लेने आया हूं, तुम चले चलो। तब उनको ख्याल होता है जीवों को, कह रहे भाई मैं तो कहाँ फंसा हुआ, बड़ी तकलीफ है, आप दया दृष्टि कर दे तो शरीर का भी थोड़ा सुख मिल जाए और हमारी आत्मा के ऊपर दया करें, उसको भी जगा दें, तो मुझे अपना भी घर मिल जाए। तो दीन भी नहीं बिगाड़ते, दुनिया भी नहीं बिगाड़ते, इधर का भी काम करा देते हैं और उधर का भी करा देते हैं, और गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों को पूरा करा कर तो धीरे से इसमें से निकाल देते हैं। बोलो। सतुर चतुर सदा करेंगे, मूर्ख फिर जाए वहाँ के जय भैया फिर ना की चतुर